आज टीम है हमारी 11 की। 11 की? अरे वाह। हाँ, आज बहुत ज़्यादा बिग स्टॉक्स हैं। देखिए एक एक करके निपटाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले एसआरएफ को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। चार्ट बता रहे थे कि ये स्टॉक रैली के लिए तैयार है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लग रहा है कि आज ये बड़ी रैली के लिए तैयार है। 11 बजे कॉन कॉल होती है एसआरएफ की, उसके बाद नॉर्मली बड़ा मूव आता है। मतलब नॉर्मली कॉन कॉल 3 बजे होती है, आज इस वक्त 11 बजे कर रहे हैं ये। तो 11 बजे की कॉन कॉल है, उसके बाद एक बड़ा मूव पॉसिबल है। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव हुई तो आज का हीरो भी हो सकता है। बोर्ड ने 2300 करोड़ के बड़े निवेश को भी हरी झंडी दी है और नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। अगर आप देखें अनुमान के मुकाबले इनकम 4615 करोड़, जो अनुमान से 7% ज़्यादा है। एबिडा अगर आप देखें तो 1026 करोड़, अनुमान से 7% ज़्यादा, और मुनाफा 452 करोड़ का अनुमान था, 582 करोड़ आए। ये ग्रोथ है ये 10.6% की, और मार्जिन जो है वो हल्के से कम है एस्टिमेट से, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और सभी सेक्टर्स जो है ना इसके, सभी सेगमेंट्स जो हैं इसके, वो ठीक ठाक लग रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ इसमें बड़ा मूव नॉर्मली कॉल के बाद आता है, लेकिन मुझे लग रहा है गैप अप होना चाहिए। कल आखिरी घंटे में वैसे रिकवरी आ गई थी इसमें, तो खैर एक सेंस तो बन रही थी यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पहला स्टॉक का। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो मैं ले रहा हूँ वो है कमिंस इंडिया। मैं थोड़ा सा अपना कन्विक्शन के हिसाब से जा रहा हूँ। नंबर 2 पे है कमिंस इंडिया। कमिंस की पेरेंट कंपनी के नंबर्स आए और उनका जो फॉलो थ्रू है ना, रीड थ्रू जो होता है इंडिया के लिए, वो बड़ा पॉजिटिव है। इंडिया जेवी से इनकी इनकम जो 4% बढ़ी है। भारत के लिए ट्रक सेल्स गाइडेंस जो है ना वो उन्होंने बढ़ाया है। इसको ना मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या किया इन्होंने, तो उसके बाद आपको क्योंकि ये ट्रांसलेशन में ना गलती हो जाती है। हाँ देखिए क्या हुआ है, पहले इनकी गाइडेंस थी -10% टू फ्लैट। अब जो नई गाइडेंस है वो नई गाइडेंस है -5 टू +5। पहले थी -10 टू फ्लैट, अब है -5 टू +5। तो -10 टू फ्लैट से -5 टू +5 मतलब सीधा 5% के करीब की गाइडेंस बढ़ाई है इन्होंने। तो ये अब नई गाइडेंस है इनकी। तो ये आपका आज का दूसरा स्टॉक हो गया, ठीक है। बंधन बैंक, ये आज का तीसरा स्टॉक है। मेरा ये मानना है क्योंकि ये एमएसएमई में भी बहुत बड़ा प्लेयर है और जो बंगाल के रिजल्ट के बाद का कंसोलिडेशन था वो पूरा हो चुका है। और मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, इसमें एक महीने की 17% की रैली देखकर डरे नहीं। अब ये स्टॉक जो है ये एक बड़ी रैली, एक महीने में 40% की रैली, इसको देखकर डरे नहीं। काफ़ी मजबूत है अब ये चार्टिकल स्टॉक, और बहुत समय के बाद अब इसके पास ट्रिगर आए हैं चलने के लिए। वैल्यूएशन कम्फर्ट तो हमेशा था इस स्टॉक में, सिर्फ ट्रिगर्स नहीं थे, तो वो ट्रिगर जो है अब यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को, ये 3 स्टॉक्स हैं। वैसे तो मेटल्स में काफ़ी स्टॉक्स हैं, इन 3 स्टॉक्स में फोकस में ले रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है, कॉपर प्राइसेस भागे हैं, सिल्वर प्राइसेस भागे हैं और एल्यूमिनियम प्राइसेस भागे हैं, और डॉलर इंडेक्स नीचे आया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इन तीनों का वो पॉजिटिव है। तो इस वजह से इन 3 स्टॉक्स को मैंने ग्रीन में लिया है। और वैसे ही अगर आज रिस्क ऑन रैली हुई तो मेटल्स में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, तो मेटल्स इनको हम ग्रीन में लेके चल रहे हैं। हीरो मोटो को मैं ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि कंपनी के नतीजे देखिए ठीक ठाक हैं। ये ना हीरो मोटो क्या है ना, हीरो मोटो एक स्टेडी परफॉर्मर है, राहुल द्रविड़ टाइप का जो है ना कि मतलब एक स्टेबल परफॉर्मेंस उस तरीके का। 29% प्रॉफिट बढ़ा है, मार्जिन 14.5 है, और सबसे अच्छी बात जो हीरो मोटो की है, एक शानदार डिविडेंड पेइंग कंपनी है। पिछले साल 165 रुपये का डिविडेंड था, इस साल 185 रुपये का डिविडेंड है। एक प्राइवेट कंपनी में आपको 3.5-4% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है, और आज से नहीं लगातार कई साल से मिल रही है। अगर आपने ये स्टॉक पिछले कई सालों से रखा है ना, जितने आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसका 5 गुना तो आपका डिविडेंड आ चुका होगा। तो ये इस तरीके का स्टॉक है और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है इसके। इस वजह से इंडिगो को ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि जो सरकार की जो ECLGS स्कीम आई है वो, और ब्रेंट क्रूड दूसरी लाइन इन्वेस्ट कर दी गई है। ब्रेंट क्रूड नीचे आया है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। तो इस वजह से ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ब्रेंट क्रूड नीचे आया, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पर। यूबी को मैं रेड में ले रहा हूँ, यूनाइटेड ब्रूरीज को। हालांकि स्टॉक काफ़ी गिर चुका है अपने हाई से और वैल्यूएशन अब इतने महंगे नहीं रहे यूनाइटेड ब्रूरीज के, लेकिन जो नंबर्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, तो एक बार एक इम्पैक्ट आ सकता है। हो सकता है लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए क्योंकि कमेंट्री पॉजिटिव है, लेकिन नंबर्स थोड़े से कमज़ोर हैं। इस वजह से इसको एबिडा काफ़ी बड़ा मिस है एबिडा में 139 करोड़ का, जबकि एस्टिमेट 190 करोड़ था, और मार्जिन भी काफ़ी बड़ा मिस है। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है अपने हाई से, रिसेंट हाई से, तो हो सकता है कि
बहुत ज़्यादा ना गिरे, लेकिन फिर भी नंबर तो ख़राब है, तो इसके लिए रेड में लेना बनता है। और LNT को मैं अभी के लिए न्यूट्रल ले रहा हूँ। वैसे रेड लेना चाहिए था क्योंकि नंबर्स थोड़े से फीके लगेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, 90,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि ये क्वार्टर सॉफ्ट होगा बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड, और हो सकता है कि अगला एक क्वार्टर भी थोड़ा सा सॉफ्ट निकल आए। लेकिन अगर नीचे खुले तो मुझे लग रहा है कि ये एक लेने का मौका होगा। हम मार्च मिडिल से पॉजिटिव हुए हैं LNT पर। आई थिंक 3100-3200 का भाव था, वहाँ से पॉजिटिव हुए हैं। अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो उसमें वो मूव क्लियरली दिखाई देगा आपको। 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, हाँ ये करीब करीब 12% का मूव आ चुका है। तो थोड़ा अगर करेक्ट हो जाए, मान लीजिए आपको 3800 के करीब तक आ जाए, तो वो एक मौका होगा आपके लिए। रेड में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग यहाँ पर शॉर्ट करें, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, तो इस वजह से। तो ये आज के आपके बिग स्टॉक्स हो गए। बढ़िया है। एक और रह गया, सॉरी, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे 11 लिए थे तो एक रह गया, कोफोज के नंबर्स अच्छे हैं। और कोफोज के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोफोज, कल आपको याद होगा टाटा टेक ने अच्छा मूव दिखाया था। मार्केट बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है उन IT कंपनीज को जो डिजास्टर नहीं लेकर आ रही हैं, है ना, और स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। और कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग है कोफोज की, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है, हालांकि लोअर एंड पर आई है गाइडेंस के, लेकिन फिर भी ठीक है, ग्रोथ ही है 2% की। और EBIT मार्जिन काफ़ी स्ट्रांग है और इनकी गाइडेंस काफ़ी स्ट्रांग है, तो इस वजह से कोफोज को मैंने आज ग्रीन में लिया है।